कर्नल दानवीर के पास चलती हूँ और हमारे साथ मेजर जनरल अश्वनी सिवाच भी जुड़ गए हैं, रक्षा मामलों के विशेषज्ञ जानकार, और आसिफ रमीज दाऊदी जेद्दा सऊदी अरब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल दानवीर, आज की स्थिति जो है अफगानिस्तान में, जैसा कि अभी ये खबरें आ रही हैं कि पंजशीर घाटी में लोग जो हैं वो विद्रोह के लिए उठ खड़े हुए हैं, या दूसरी तरफ सालेह जो हैं, जो उपराष्ट्रपति, वो खुद को डिक्लेयर कर रहे हैं, और दूसरी ओर तालिबान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और दुनिया को ये कन्विंस करने की कोशिश की कि हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, हम साफ सुथरी सरकार बनाना चाहते हैं, सबकी सुरक्षा का भरोसा देने की कोशिश की। ये पूरी जो तस्वीर उभर रही है, इस पर आपका रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर क्या विश्लेषण है? आप क्या देख रहे हैं अब आगे होता हुआ? देखिए, अभी तक जो दिखा है वो वेल ऑर्केस्ट्रेटेड हिसाब किताब दिखा है मीडिया के ऊपर। वो चीजें दिखी हैं जो हमको शायद अच्छी लगती हैं देखने के लिए, और एक्चुअल में ये कैसे सिचुएशन बैठेगी ये टाइम बताएगा। इसके लिए हमें वेट करना चाहिए। वी शुड हैव दैट पेशेंस टू अंडरस्टैंड। और ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि एक अंग्रेजी की कहावत है कि लेपर्ड्स डोंट चेंज देयर स्पॉट, यानी कि जो चीते के ऊपर जो धब्बे होते हैं वो बदली नहीं होते हैं, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो ये कहावतें जो बनी हैं ये सोच समझ के और बड़े तजुर्बे के साथ बनी है। तो अभी ये सिचुएशन बड़ी गंभीर है। फिलहाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो सब अपनी तरह सब सही है उनके हिसाब से, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब अभी हम बात कर रहे हैं जलालाबाद के अंदर, उन्होंने वहां के आवाम ने उसका अपने कंट्री का फ्लैग निकाला। हाँ। और बहुत बड़ा जुलूस था टू ऑनर द अफगान फ्लैग इन जलालाबाद। अभी रिसेंटली अभी ट्विटर पे मैंने जस्ट 1 मिनट पहले वो देखा। साथ ही अमरुल्लाह साले जो हैं वो फौजों को इकट्ठा कर रहे हैं और वो चुनौती दे रहे हैं तालिबान को। वो काबुल के बहुत ही नजदीक का एक शहर है, उसका चिराग या क्या समथिंग, मैं नाम भूल रहा हूं, वहां पर उन्होंने कब्जा किया। इनफैक्ट दिस इज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ एंटी तालिबान फोर्सेस जब से ये लड़ाई शुरू हुई है। बेहद महत्वपूर्ण। बेहद महत्वपूर्ण। अभी बहुत कुछ बाकी है, और जो हमारे जैसे जो लोग हैं या जो भारत है उसको एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखानी चाहिए, दिखा भी रहा है, और बड़े ध्यान से पूरी सिचुएशन को मॉनिटर करना चाहिए संयम के साथ। आपको ये भी बता दूं कि रशीद दोस्तम, जो जनरल दोस्तम जो तजाकिस्तान भाग खड़े हुए थे, उनकी फौजें भी अमरुल्लाह साले के साथ आकर जुड़ना शुरू हो गई हैं। तो देयर आर साइंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड देयर इज अ साइन ऑफ अफगान नेशनलिज्म जो दिखने को मिल रहा है। अफगान नेशनलिज्म, अफगान राष्ट्रवाद की बात आपने की, यही सवाल जनरल सिवाच के पास ले चलती हूँ। जनरल सिवाच, जलालाबाद में अफगान नेशनल फ्लैग, जो उनका ध्वज, राष्ट्र ध्वज था अभी पिछले कुछ दिनों तक, वो दिखा, लोगों ने निकाला, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। तो क्या अफगान राष्ट्रवाद तालिबान के खिलाफ उठता हुआ जो दिख रहा है वो कारगर साबित हो पाएगा? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं कि एक बड़ा अचंबा लगा था कि 3 से 4 लाख की अफगान फोर्सेज किस प्रकार से 60 से 65 हजार जो एक आतंकवादियों के आगे घुटना टेकी। तो ऐसे में लगता था कुछ न कुछ गड़बड़ है, और ये अभी साफ नजर आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये अफगान फोर्सेज लड़ने काबिल नहीं है, उनके पास मॉडर्न हथियार हैं, उनको लीडरशिप की कमी थी। और अभी जो वाइस प्रेसिडेंट सले है वो दोबारा लीडरशिप दिखा के, और मुझे लगता है कि अभी इतना आसान नहीं होगा तालिबान के लिए गवर्नमेंट बनाना। और ये सिचुएशन जारी है सिविल वार की तरफ, कि अब तालिबान सोचेगा कि हमने पूरा काबुल को जीत लिया है और अब हम गवर्नमेंट बनाएंगे, या तो खुद या हम इंटरिम गवर्नमेंट, मगर वहां पर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो उनको चुनौती दे रहे हैं। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं अफगान फोर्सेज जब इकट्ठी हो रही हैं और एक अफगान का जो नेशनलिज्म आ रहा है, और तो ऐसे में तालिबान के लिए सब कुछ ठीक नहीं होगा। और मुझे लगता है कि एक वार टाइप सिचुएशन पैदा होगी। हाँ। और उसके अंदर जो सिविल वार जैसा होता है वो है। और मुझे बड़ी खुशी है कि अफगान फोर्सेज जिनकी इतना हमने कमजोर समझा है नहीं, अगर आप अपना दिमाग ले जाएं कि जो क्रॉसिंग पॉइंट थी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में जो शुरू में तालिबान ने जीत ली थी, तो काउंटर ऑफेंसिव करके अफगान फोर्सेज ने दोबारा जीत। ठीक जनरल सिवाच, समय की कमी है,
समय की कमी है, मुझे आसिफ रमीज दाऊदी के पास भी एक बार जाना है। जिद्दा से बहुत दूर से हमारे साथ जुड़े हैं दाऊदी साहब, माफी चाहती हूँ क्योंकि शुभजीत आ गए थे और आंखों देखी आपने भी सुनी, सब सुनना चाहते थे। लेकिन ये जो अब तस्वीर निकल कर आ रही है आसिफ कि एक अफगान राष्ट्रवाद दिख रहा है, झंडा अफगानिस्तान का आ गया और लोग जो है विरोध में भी अब सामने आ रहे हैं तालिबान के, तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय, वहां जिद्दा में बैठे पत्रकार, आप जैसे एक्सपर्ट्स क्या देख रहे हैं, कैसे इसको आंक रहे हैं? शीतल जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। इस पे तो पूरी दुनिया की नजर है और कई दिनों से मैं खुद या जितने भी पत्रकार या जितने एक्सपर्ट्स से पूरी नजर बनाए हुए हैं और रोज एक नए तरीके के डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। पहले हमने देखा कि कई तरह के किरदार, कई तरह के कैरेक्टर्स कहानी में आते गए। कहानी में इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑर्केस्ट्रेटेड तो लग ही रहा है। अब वैसे हालात में जो अभी एक नई चीज आ गई है कि वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से वहां पे बिगुल फूंक देना और आवाज उठाना इस चीज के लिए, पहला किरदार हमने ये देखा कि किस तरह से वहां के प्रेसिडेंट निकल कर चले गए, कह रहे कि पैसे लेकर, और जो एक बुजदिली का एक सामना लोगों के सामने वो आए। अब दूसरी जो किरदार और दूसरी चीज जो अब नजर आ रही कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए और एक नेशनलिज्म का जज्बा लेते हुए वो एक बहादुरी दिखा रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से लोग ऐसे देख रहे हैं और मुझे भी जो समझ में आ रहा वो ये कि इट्स आई थिंक अ बिट लेट। अगर ये पहले कुछ बेहतर तरीके से ये लोग अपने प्लानिंग्स करते या कुछ होता तो शायद चीजें कुछ डिफरेंट होती। लेकिन इसमें एक चीज जरूर शामिल है और सामने आ रही है कि वो एक जज्बा, कुछ ऐसे जज्बे होते हैं जिसको आप ठीक है आसिफ, माफ कीजिए, रोकूंगी आपको क्योंकि हमारे पास वक्त खत्म हो चुका है, कमर्शियल ब्रेक की मजबूरी है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आसिफ रमीज दाऊदी सीधे जिद्दा से हमारे साथ, मेजर जनरल रिटायर्ड अश्वनी सिवाच, कर्नल दानवीर हमारे साथ जुड़े थे और उससे पहले शुभजीत, भारतीय पत्रकार जिन्होंने अपनी आंखों देखी काबुल में, जो मौजूद थे, आपके साथ हमारे साथ बाटी न्यूज़ 24 पर एक्सक्लूसिव जानकारी आपने उन क्षणों की सुनी शुभजीत के मुंह से। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, लेकिन अफगानिस्तान में जो तेजी से हालात बदल रहे हैं, जो भी समीकरण बन रहे हैं, उन पर हमारी नजर रहेगी और हम आपको लगातार अपडेट्स, तस्वीरें और विश्लेषण देते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।